बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं गणित में अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। गणित का इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। पूर्व के क्लास तक हमने बच्चों प्रश्नावली 1.8 तक हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.9 और 1.9 के प्रश्नों को। और यहाँ पर सूत्र देखेंगे बच्चों 1.9 में, यावत उनम तावत उनी कृत्यम वर्गम च योजयेत। ध्यान समझिएगा सूत्र को, यावत उनम तावत उनी कृत्यम वर्गम च योजयेत। ये सूत्र है बच्चों, और इस सूत्र का इस्तेमाल करके हमको सवाल हल करना है। इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, 12 का वर्ग है, 14 का वर्ग है, 102 का वर्ग, 105 वर्ग, 108 वर्ग, 94 वर्ग और 996 वर्ग। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। 12 का वर्ग सूत्र क्या है, यावत उनम तावत उनी कृत्यम वर्गम च योजयेत। यहाँ पर प्रश्न पहला है बच्चों, प्रश्न पहला 12 का वर्ग। 12 का वर्ग, अब 12 के वर्ग में आधार अंक हम मान लेते हैं 10। आधार अंक क्या मान लेते हैं 10, क्योंकि 12 जो है आधार अंक 10 में है। आधार अंक हम मान लेते हैं 10। ध्यान समझिएगा बच्चों, अब 12 का वर्ग दिया हुआ है तो 12 का आधार अंक हमने मान लिया 10। अब 12 का आधार अंक 10 से विचलन कितना होगा। 12 का आधार अंक है 10, तो इसका विचलन कितना हो जाएगा, क्योंकि 10 से 12 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो विचलन हो जाएगा +2। कितना हो जाएगा, +2। अब उत्तर के 2 भाग हमको मालूम कर लेना है, एक उत्तर का बायां भाग और उत्तर का दायां भाग। तो बायां भाग अगर हम उत्तर का मालूम करेंगे बच्चों, बायां भाग अगर हम उत्तर का मालूम करेंगे तो बायां भाग में संख्या तो रहेगा ही, संख्या के साथ साथ विचलन को आप जोड़ देंगे। अब संख्या क्या है बायां भाग में, 12 का वर्ग है तो 112 ही होगा। विचलन आपका 2 है, अब इस 12 और 2 को जोड़ दीजिए। 12 और 2 कितना हो जाता है, 14। ये उत्तर का हमको बायां भाग प्राप्त हो गया। अब हम चलेंगे उत्तर का दायां भाग। ध्यान समझिएगा बच्चों, उत्तर का दायां भाग। अब दायां भाग में हम देखेंगे विचलन का वर्ग। विचलन में जो संख्या आपने प्राप्त किया है उस विचलन का वर्ग आपको करना है। अब विचलन में कौन सी संख्या आपने प्राप्त किया था, 2 प्राप्त किया था। कितना प्राप्त किया था, 2। तो उस विचलन में प्राप्त संख्या 2 है, उसका हम वर्ग मालूम कर लेंगे 4। ये उत्तर का हमारा हो गया दायां भाग। अतः 12 का वर्ग बराबर हमको प्राप्त हो गया। अब हम दायां भाग कितना प्राप्त हुआ है, 4। बायां भाग हमको मिला है 114 और कुल मिलाकर हो जाएगा 144। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं 12 का वर्ग और उसका मान। चलिए देखते हैं इसमें और सवाल। इसमें अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, तीसरा सवाल। और तीसरा सवाल दिया हुआ है 102 का वर्ग। अब हम ये 3 अंक वाला देख लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने 2 अंक वाला बनाया है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो सूत्र आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सूत्र जो प्रयोग कर रहे हैं, सूत्र क्या है एक बार और मैं पढ़ देता हूँ सूत्र को। यावत उनम तावत उनी कृत्यम वर्गम च योजयेत। ये इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों। अब 102 में आधार अंक कितना होगा बच्चों, ध्यान समझिए। आधार अंक कितना होगा, 102 3 अंक का है, तो यहाँ पर 100 मान लेते हैं। आधार अंक कितना मान लेते हैं हम, 100 मान लेते हैं। तो संख्या जो 102 दिया हुआ है, आधार अंक अगर 100 है तो 100 से इसका विचलन कितना प्राप्त हो जाएगा। अब समझ गए होंगे आप, 100 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। और चूंकि इसमें 2 शून्य है इसलिए हम 02 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 02। ये हो गया हमारा विचलन। अब उत्तर का दायां भाग और बायां भाग, तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे उत्तर का बायां भाग। बायां भाग में हम करते क्या है बच्चों, बायां भाग में संख्या और विचलन को जोड़ देते हैं, जैसे कि इससे पहले के सवाल में हमने किया था। संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन। संख्या कितना है 102, विचलन कितना मालूम किए हैं आप 02। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 104। आपको उत्तर का बायां भाग मिल गया बच्चों। उत्तर का बायां भाग क्या हो गया, 104 आपको प्राप्त हो गया। अब चलेंगे हम उत्तर का दायां भाग। दायां भाग में हम क्या करते हैं, दायां भाग में जैसे कि इससे पहले के सवाल में हमने किया था। अब दाएं भाग में बच्चों हम विचलन का वर्ग करते हैं। किसका वर्ग करते हैं, जैसे कि हमने पिछले सवाल में देखा था, विचलन का वर्ग। अब विचलन कितना है भाई, विचलन है यहाँ पर 02। तो 02 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 अर्थात 04 होगा। अब इसे मिला देंगे और मिलाकर हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। अतः 102 का वर्ग हो जाएगा, बायां भाग था 104 और दायां भाग है 04। ये इस तरह से मिलाकर लिख देंगे बच्चों। और ये जो हमको प्राप्त हुआ है
104 और 04 ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों सबको? चलिए एक और सवाल देखते हैं। अब देखते हैं इसमें प्रश्न क्रमांक 6वां, और प्रश्न 6वां है 94 का वर्ग, 94 स्क्वायर। 94 का वर्ग 6वां प्रश्न है बच्चों, 94 का वर्ग। अब इसमें देखिए 94 का आधार अंक 100 के करीब है, तो इसका हम आधार अंक मान लेते हैं 100, जैसे कि इसके पहले वाले सवाल में हमने माना था। आधार अंक कितना मान ले हम यहाँ पर, 100 मान लेते हैं, आधार अंक 100 है। अब आधार अंक अगर 100 है तो 100 से विचलन कितना हो जाएगा, कितना कम है ये बच्चों, 100 से ये 6 कम है। कितना कम है, 6 कम है, अर्थात माइनस में हो जाएगा, -06 इस तरह से आपको लिखना है। अब चलते हैं उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग पहले मालूम कर लेते हैं हम। अब बायां भाग हम कैसे मालूम करेंगे भाई उत्तर का बायां भाग संख्या और विचलन को जोड़ते हैं, आप सबको मालूम है, जैसे कि पूर्व के सवाल में किया था, बिल्कुल वैसा ही करना है बच्चों। संख्या प्लस विचलन, संख्या और विचलन क्या कर देते हैं हम, जोड़ देते हैं। संख्या कितना है 94, जोड़ेंगे हम ऋण 06 को। अब चूंकि यहाँ पर ऋण है तो 94 में 6 को घटाना पड़ेगा, तो 94 में 6 घटा दीजिए बच्चों, ये मिल जाएगा हमको 88। कितना प्राप्त हो जाएगा, 88। अब हम चलते हैं उत्तर का दायां भाग। दायां भाग, अब दायां भाग में हम कैसे करते हैं, दायां भाग में जैसा कि आप सबको मालूम है क्या करते हैं, दायां भाग में विचलन का वर्ग मालूम कर लेते हैं। विचलन का वर्ग, जब हम विचलन का वर्ग मालूम करेंगे तो विचलन कितना था बच्चों, -06 ये था, इसका वर्ग। अब माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 6 छक्के 36, अर्थात 3 और 6 प्राप्त हो जाएगा। अतः 94 का वर्ग, 94 का वर्ग, 94 का वर्ग कितना प्राप्त हुआ बच्चों, उत्तर का बायां भाग 88 था और दायां भाग 3 और 6 36 था। तो इस तरह से हमने 8, 8, 3 और 6 जो प्राप्त किया है ये 94 का वर्ग है। और सूत्र क्या था बच्चों, यावत उनी तावत उनम, ध्यान सुनिएगा, यावत उनम तावत उनी कृत्यम वर्गम चयोजित, ये सूत्र था बच्चों। लंबा सूत्र है, थोड़ा दिक्कत होता है याद होने में। चलिए याद हो गया, आप सबको अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार और बता देता हूँ सूत्र क्या प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, यावत उनम तावत उनी कृत्यम वर्गम चयोजित, ये है फार्मूला। तो बच्चों इस तरह से बाकी बच्चे सवाल को आपको करना है, बहुत सरल प्रश्नावली है। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करिएगा। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नावली के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।